लास्ट हमने किया था एमाइंस, एंड एमाइंस की हमने की थी प्रिपरेशन. जस्ट a revision. Preparation of amines. Amines are prepared by the reduction of organic compounds containing nitrogen. कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन है, जैसे नाइट्रो अल्केन्स है, रिडक्शन कर लो. जैसे नाइट्राइल्स है, रिडक्शन करेंगे. जैसे आइसोसाइनाइड्स है, रिडक्शन करेंगे, राइट. जैसे एल्डोक्साइम्स है, रिडक्शन करेंगे. तो इन सब को अगर रिडक्शन करेंगे तो हमें क्या बनता है? अमाइंस बनता है. पहले से प्राइमरी बनेगा, इससे भी प्राइमरी, इससे सेकेंडरी बनेगा, और इस अमाइन से प्राइमरी बन जाएगा. तो ये था पहला. फिर मैंने इसमें 3 और प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी. वन वाज हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड रिएक्शन. सेकंड बताई थी Gabriel's थालिमाइड रिएक्शन, एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स, हाइड्रोजोइक एसिड डाल के. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, एंड नाउ टुडे आवर टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स. केमिकल प्रॉपर्टीज. नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें क्या करना है? देखो, सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज में मैं बेसिक नेचर से स्टार्ट करता हूं. देखो, बेसिक नेचर, अमाइंस होते हैं बेसिक इन नेचर. दे आर बेसिकली लेविस बेसिस. लेविस बेस होते हैं ऐसे बेसिस जिनमें लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज. सो जितने भी अमाइंस है, चाहे प्राइमरी अमाइन हो, सेकेंडरी अमाइन हो, टेरिशरी अमाइन हो, नाइट्रोजन कंटेन्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इसलिए amines basic होते हैं. they are regarded as Lewis bases. they are bases due to the presence of lone pair of electrons. तो अगर बेसिक है तो एसिड के साथ रिएक्शन होगी. सपोज RNH2 मैंने लिया. अगर इसका बेसिक नेचर मुझे बताना है कि कैसे है बेस, कि हम कहेंगे ये साल्ट बनाता है एसिड के साथ. अगर ये बेस है तो एसिड के साथ साल्ट बनना चाहिए. तो ये जब HCl इसमें डालते हैं तो इसमें चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, H प्लस इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, N ये बनता है NH3 पॉजिटिव, और फिर Cl नेगेटिव अलग हो जाता है. H प्लस जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और फिर Cl. सो ये साल्ट कहलाता है. दिस साल्ट जहां प्लस माइनस है, ये साल्ट है. ठीक है ना. इट इज सपोज अमाइन हाइड्रोजन क्लोराइड, जो भी अमाइन होगा. तो ये एक पहली प्रॉपर्टी है, इसको कहते हैं बेसिक नेचर. नाउ आई विल शो यू सेकंड. सेकंड में हम देखो बड़ा ग्रिग्नास रिएजेंट. अगर आपको याद होगा, अल्कोहल में भी कहा था मैंने, ये रिएक्शन अल्कोहल्स में मैंने कहा था, अल्कोहल से हम कोई भी अल्केन बना सकते हैं. अगर आपको याद होगा तो अल्कोहल सिर्फ देता है H. ग्रिग्नास रिएजेंट का अल्काइल ग्रुप H लेता है और बनाता है अल्केन. सेम वे, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन, सेम टाइप ऑफ रिएक्शन जो है, दैट इज सेम टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो यहाँ पर भी है. जैसे अमाइन ले लिया हमने, RNH2, कोई भी ग्रिग्नास रिएजेंट डाल दी. देखो R-MgBr, तो क्या होगा, जो H एक निकलता है अमाइन का, निकल जाता है, और इस R डैश के साथ रेट करके R डैश H बनाता है, अल्केन बनता है. बाकी बनेगा MgBr, एक साइड से मैग्नीशियम ब्रोमाइड है इसके साथ, इधर से NHR है, N अल्काइल है, इसको कहते हैं N के साथ अल्काइल ग्रुप है, तो N अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनता है, मगर मेन प्रोडक्ट है अल्केन बनता है. तो ग्रिग्नास रिएजेंट जब भी हम अल्केन में डालें तो हमें सॉरी ग्रिग्नास रिएजेंट एमाइन में डालें तो हमें बन जाता है यहाँ पर. हाँ, सेकेंडरी में भी हो सकता है, टेरिशरी में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेरिशरी एमाइन में कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है N के साथ. Now these are two reactions. Now third, very important. This is very important. With nitrous acid, HONO, HONO is nitrous acid, HNO2, or NaNO2/HCl, right? देखो बेटा, ये तीन के साथ तीन अलग अलग रिएक्शन है. प्राइमरी के साथ अलग टाइप ऑफ रिएक्शन 1 डिग्री अमाइंस, सेकेंडरी के साथ अलग, और टेरिशरी के साथ अलग. देखो 1 डिग्री अमाइन जो है,
जो 1 डिग्री अमाइन है, तो 1 डिग्री अमाइन में से नॉर्मली हमने ये अल्कोहल में किया भी था। जब 1 डिग्री अमाइन्स को हम होनो डालते हैं तो अल्कोहल बनता है। और NH2 दे दिया, HONO डाला, तो और OH, देखो ये N और ये N निकल जाता है इन द फॉर्म N2, ये H2 और ये O निकल जाता है, बाकी बच जाता है ROH, अल्कोहल बच जाता है, प्लस N2 प्लस वाटर, ROH plus N2 plus water. This is HONO with HONO primary amine. Primary amine with HONO and it gives alcohol N2 plus water, right? Now secondary amine, 2 degree amines. Now 2 degree amines के साथ भी, now 2 degree amines के साथ अगर हम देखो बेटा ये 1 डिग्री अमाइन, ये एनिलीन के साथ, एनिलीन भी 1 डिग्री अमाइन है, लेकिन एनिलीन को अगर हम होनो डालते हैं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है, वो मैं अलग भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा बता दिया मैंने। तो अगर मैं अब सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहा हूँ, इट वाज प्राइमरी अमाइन, अब मैं सेकेंडरी अमाइन की बात कर रहा हूँ। अब 2 डिग्री अमाइन अगर मैं सपोज ले लूं पहले, R2NH इज 2 डिग्री अमाइन, N के साथ 2 R है, डॉट में डालूंगा, तो इसको जब मैं HONO डालूं, NaNO2 HCl डालूं, तो इसमें क्या होता है, वाटर निकलता है यहाँ पर भी, ये H और ये OH निकल जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर। देखो बाकी क्या बचा, R2N, N के साथ फिर N और O है, N डबल बॉन्ड O, इसको हम बोलते हैं डाई अल्काइल। N के साथ क्या है ये, नाइट्रोसो ग्रुप, सो इसका नाम है N नाइट्रोसो डाई अल्काइल एमाइन। पहले तो था ये डाई अल्काइल एमाइन, डाई अल्काइल एमाइन। तो मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ, आई एम टेकिंग C2H5 होल ट्वाइस NH, डाई इथाइल एमाइन। डाइथाइल एमाइन को मैं होनो डालूं, मैंने पहले भी कहा था NaNO2HCl, बिकॉज नाइट्रस एसिड इज प्रिपेयर्ड इंस्टेंटेनियसली उसी टाइम, अदरवाइज नाइट्रस बना के रखेंगे, ये नाइट्रिक एसिड बनाता है, तो यहाँ पर इसमें वाटर निकलता है, H2O निकल जाता है, बाकी बचा C2H5 होल ट्वाइस NNO, NO मतलब N डबल बॉन्ड हो, N नाइट्रोसो डाइथाइल एमाइन बन जाता है, ये सेकेंडरी की रिएक्शन है, राइट। आपको पता है जो N नाइट्रोसो डाइथाइल एमाइन होता है, ये कार्सिनोजेनिक होता है, सिगरेट में होता है, जो टोबैको होता है सिगरेट में, ये चीज होता है, एन नाइट्रोसोडाइथाइल एमाइन बी होता है, ठीक है। टेरिशरी के साथ रिएक्शन ये होगी नहीं, बिकॉज टेरिशरी अगर मैं ले लूं R3N, तो वाटर निकलेगा नहीं होनो डाल के, सो कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि H नहीं है तो नो रिएक्शन, right? This was about next reaction that was with HONO or nitrous acid. Now, next very important reaction is oxidation. Fourth, this is important. Oxidation. देखो अगर मैं हम ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन 1 डिग्री की अलग, 2 डिग्री की अलग एंड 3 डिग्री की अलग होती है। इफ आई टेक 1 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस की ऑक्सीडेशन करेंगे अल्कलाइन KMnO4 में, देखो क्या होगा। बेसिकली अगर मैं C2H5NH2 ले लूं, ये स्टेप रिएक्शन है, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ इसको, ऑक्सीजन डाल दो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अल्कलाइन KMnO4 है, जो डायरेक्टली नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो अल्केन में कन्वर्ट होगा, C2H5NO2, राइट, और H2O निकल जाता है, तो नाइट्रो अल्केन बनता है। इनफैक्ट ये स्टेप्स में होता है, पहले एक, देखो अगर मैं स्टेप्स में रिएक्शन करूं तो पहले स्टेज में ये बनाता है C2H5 NHOH, NHOH, तो NH2OH का ये अल्काइल डेरिवेटिव माना जाएगा, तो N इथाइल हाइड NH2OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन, तो ये आएगा N इथाइल हाइड्रोक्सिल अमाइन, राइट। फिर इसमें फिर फर्दर ऑक्सीडेशन होती है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये H और ये O निकल जाता है, वहां बच जाता है C2H5 N डबल बॉन्ड O, इसको कहते हैं
ये तो नॉर्मली नाइट्रोसो अल्केन बना, C2H5NO, NO N डबल बॉन्ड O इज नाइट्रोसो, ये नाइट्रोसो अल्केन है। और अल्टीमेटली जब इसको ओवर ऑक्सीडेशन होती है तो डबल बॉन्ड खत्म हो जाता है, ये बनाता है C2H5NO2 नाइट्रो अल्केन, जो मैंने पहले स्टेप में डायरेक्ट भी बताया था। ये डिफरेंट स्टेप्स है, बट दिस ओनली फॉर प्राइमरी अमाइंस। ये प्राइमरी अमाइंस के लिए मैंने बता दिया कैसे नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं। नाउ सेकेंडरी अमाइंस, नो सेकेंडरी अमाइंस। अब सेकेंडरी अमाइन में देखो क्या होता है, मैं पहले रिएक्शन बताता हूँ। सपोज मैं लेता हूँ, लेट अस टेक C2H5NH, मैंने ले लिया, ये होल ट्वाइस, सेकेंडरी अमाइन, राइट। सेकेंडरी अमाइन को जब मैं O डालूं तो दो दो मॉलिक्यूल्स, देखो मैं फिर यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये डाई इथाइल अमाइन सेकेंडरी अमाइन C2H5 होल ट्वाइस NH। एक मॉलिक्यूल में तो वाटर निकल नहीं सकता है, लेकिन अगर दो मॉलिक्यूल आएंगे तो वाटर निकल जाएगा। देखो फिर क्या बचा, C2H5 होल ट्वाइस N, सिंगल बॉन्ड N, फिर C2H5 होल ट्वाइस। देखो अगर अल्काइल है, इस जगह मैं H ले लूंगा तो क्या है ये कंपाउंड, ये है फिर NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, उसको हाइड्राजीन बोलते हैं, दैट इज हाइड्राजीन। तो ये हाइड्राजीन का टेट्रा अल्काइल है, तो इसका नाम अगर मुझे लिखना के लिए आ जाए, मैं लिखूंगा टेट्रा इथाइल हाइड्राजीन, because it is regarded as the derivative of hydrazine. It is tetraethyl hydrazine, राइट। ये हो गया सेकेंडरी अमाइंस को अगर हम ऑक्सीडेशन करें। बट सेकेंडरी अमाइन के लिए अल्कलाइन केमोफोनिक कारोज एसिड लिया जाता है, H2SO5 इज कारोज एसिड, या हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ भी रिएक्शन की जाती है। नाउ लास्ट इज टेरिशियरी अमाइंस। 3 डिग्री अमाइंस को अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, देखो बेटा 3 डिग्री अमाइंस इज R3N। जब इसको मैं ऑक्सीडेशन डालूं, कारोज एसिड ले लूं, H2SO5 ले लूं, दैट्स कारोज एसिड, ये बनेगा R3N। N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा O के साथ, सिंपल। इट इज ट्राई अल्काइल अमाइन ऑक्साइड। जैसे मैं CH3 ले लूं, इफ आई टेक CH3 होल थ्राइस N plus O, this N forms a coordinate bond with O because N has a lone pair of electron, और कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसका नाम, ये रिएक्टेंट का नाम था ट्राइमिथाइल अमाइन, ये बना ट्राइमिथाइल अमाइन, साथ में आएगा ऑक्साइड, राइट। ये ऑक्सीडेशन थी। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताई मैंने, एक नाइट्रो होनो के साथ मैंने कहा। लेकिन देखो बेटा इसकी एक और अमाइंस की रिएक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ये टेस्ट भी है अमाइन का, कोई भी प्राइमरी अमाइन ले लो, इवन एनिलीन इज एनिलीन इज प्राइमरी अमाइन, कोई भी प्राइमरी अमाइन ले लो, जब इसको क्लोरोफॉर्म, जब इसको, ये अभी की थी हमने रिएक्शन, जब इसको क्लोरोफॉर्म डालेंगे CaCl3 और की अल्कोहलिक की OH डालेंगे, तो इसमें जो रिएक्शन होती है, इसमें बनता है ये N और ये C, बाकी HCl KCl एंड वाटर निकल जाता है, इसको आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्योंकि आइसोसाइनाइड्स आर अनप्लेजेंट इन स्मेल, देयरफॉर हमें स्मेल आ जाती है यहाँ पर, अनप्लेजेंट स्मेल इस चीज की, तो इसलिए इथाइल आइसोसाइनाइड, राइट, अनप्लेजेंट स्मेल, तो ये इसलिए टेस्ट माना जाता है प्राइमरी अमाइन का, इवन एनिलीन का भी, बिकॉज एनिलीन इज आल्सो प्राइमरी अमाइन, राइट। एक रिएक्शन और की हुई रिएक्शन हमने प्राइमरी अमाइन के साथ विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, विद एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स किया था हमने प्राइमरी अमाइन के साथ। मैंने कहा था वहां पर, अगर कोई याद होगा, शिप्स बेस बनता है, सब्स्टिट्यूटेड इमाइन्स बनते हैं। इफ आई टेक C2H5, सपोज मैं प्राइमरी लेता हूँ, प्राइमरी अमाइन के साथ कोई भी अल्काइल हैलाइड, ये एल्डिहाइड डाल दो, जैसे ये एल्डिहाइड है और ये प्राइमरी अमाइन है C2H5NH2,
ये H2 और ये O निकल जाता है वाटर, बाकी क्या बचा? C2H5 CH double bond N dot C2H5 प्लस वाटर, सो N इथाइल, इसको हम शिप्स बेस बोलते हैं शॉर्ट के, एनिल, शिप्स बेस और एनिल्स, ANILS। सब्स्टिट्यूटेड, जब CH डबल बॉन्ड NH होता तो उसको हम सिंपली इमाइन बोलते हैं, ये उसका सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है। दीज आर सर नॉर्मल ये फिर रिएक्शंस। से समझाना सर, हेलो? हाँ बेटा बोलो। थोड़ा-सा रिपीट करना थोड़ा-सा। बिल्कुल करूंगा, पूरा ध्यान दे दो। यस देखो सर, एल्डिहाइड ले लो, कोई भी एल्डिहाइड, मैं फिर कह रहा हूँ, और यस सर, CHO ले लो, जनरल लेता हूँ, इसमें कोई अमाइन डाल दो, हाँ प्राइमरी सर, अमाइन। यस सर, नॉर्मली प्राइमरी अमाइन से ही रिएक्शन है, सेकेंडरी टेरशियरी से नहीं। तो यस सर, देखो, और NH2 प्राइमरी अमाइन, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है। आप कीटोन भी ले सकते हो, सपोज मैं कीटोन लेता हूँ यहाँ पर, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, डाल दिया इसमें प्राइमरी अमाइन कोई भी, NH, ये उल्टा मगर पढ़ना है, C2H5 NH2 पढ़ना है, इसे C2H5 NH2 और NH2 पे ध्यान रखना है। तो वाटर निकल जाएगा यहाँ पर भी, और यहाँ पर वाटर निकल जाएगा। सर, वाटर निकलेगा, बचा क्या यहाँ पर, RCH डबल CH बॉन्ड डबल N और R। बॉन्ड NO। देखो मैंने पहले एक दिन कहा था, जब CH डबल बॉन्ड NH होता है कभी बॉन्ड, इसको इमाइन बोलते हैं। दिस इमाइन बॉन्ड, यहाँ H की जगह R है तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड इमाइन। सब्स्टिट्यूटेड इमाइन को ही बोलते हैं शिप्स बेस, इसलिए नाम कुछ देने की जरूरत नहीं है, इसको शिप्स बेस लिखना है, CH3 CCH3 डबल बॉन्ड N C2H5, ये शिप्स बेस है प्लस वाटर है। देखो बेटा, हमने हॉफमैन्स ओमुनलिस में भी ये रिएक्शन की थी, अगर मैं प्राइमरी अमाइन को अल्काइल हैलाइड डालूं तो सेकेंडरी अमाइन बनता है। डालो कोई भी अल्काइल, RX डाल दिया, देखो HX निकल जाता है, हमें बनता R2NH, तो सेकेंडरी अमाइन बना। अगर इसमें और डालेंगे अल्काइल हैलाइड RX, अल्काइल हैलाइड H फिर निकल जाएगा, हमें बनेगा टेरिशियरी अमाइन। ऑल्दो टेरिशियरी अमाइन जो होता है ये कॉटन रिसाल्ट भी बनाता है, अगर फिर डालेंगे RX सपोज, तो ये क्या करेगा, ये बनाता R4N प्लस X नेगेटिव, इसको कहते हैं क्वाटरनरी साल्ट। ये कैसे बनता है, देखो N पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, यही बॉन्ड बनाता है R प्लस के साथ, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है R4N पॉजिटिव, तो ये Cl नेगेटिव साथ आता है। एक रिएक्शन और भी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट बोर्ड में आई हुई है, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। ये प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन है, हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल रिएक्शन। अब इसमें हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल क्यों है, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है उसकी स्मेल मस्टर्ड ऑयल लाइक होती है। अब पहले हम देखेंगे रिएक्शन है क्या, देखो ध्यान से, प्राइमरी अमाइन ले लो, और NH2, when N is bonded to one R, primary amine, N is bonded to two R, secondary amine, R is bonded to three R's, तो tertiary amine। इसको हम कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं, CS2। वैसे CS2 कार्बन डाइऑक्साइड जैसा स्ट्रक्चर है, तो मगर मैं डेलिबरेटली यहाँ पर लिख रहा हूँ ऐसी स्ट्रक्चर, CS2, सॉरी, CS2, राइट। अब देखो CS2 जब मैंने डाल दिया इसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2, ये इंपॉर्टेंट है, जब तक HgCl2 होगा रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि HgCl ही इसमें से रिप्लेस करता है, HgS अलग करता है, ठीक है। ये दो H2 और ये दो Cl आपस में कंबाइन करके HCl बनाएंगे। अब बता बाकी क्या बचा, RNCS प्लस HgS एंड प्लस 2 टाइम्स HCl। इस कंपाउंड का नाम है अल्काइल आइसोथायोसाइनेट। आइसो, NCS होता है थायोसाइनेट, आइसो आया इसलिए कि ऑक्सीजन इज रिप्लेस बाय O, मतलब जब भी NCO होता है दैट इज isocyanate group, ले लिए, बट व्हेन S is replaced
when O is replaced by acid bond, thio या सिंपली लिख सकते हैं isothiocyanate. I is प्रेफरेबल, अल्फाबेटिकली पहले आएगा। तो इसकी स्मेल, अल्काइल आइसोथियोसाइनेट की स्मेल जो है, दैट इज मस्टर्ड ऑयल स्मेल। दैट इज व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। करेक्ट। तो ये पूरा अमाइंस के बारे में बता दिया। अब इसमें मुझे थोड़ा सा, बाकी तो सेम है, एनिलीन में भी कोई खास नहीं है, बस एनिलीन की जो एनिलीन है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बतानी है। बेंजीन रिंग की वजह से जो रिएक्शन है, और एनिलीन, ये लो, नाइट्रोबेंजीन से जब रिडक्शन करेंगे तो एनिलीन बनता है, मेन प्रिपरेशन। एनिलीन की प्रॉपर्टी सेम वही है, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन है जो उसमें हमने की है, बस सिर्फ एक रिएक्शन इसकी अलग है एनिलीन की, दैट्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये यूनिक है इसकी। देखो सबसे पहले ये बात है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग प्रोडक्ट्स है, क्योंकि एन पर लोन पर इलेक्ट्रॉन है, ये नीचे की तरफ आएगा, प्लस आर इफेक्ट होगा, ऑर्थो पैरा एक्टिवेशन होगी, स्लाइट नेगेटिव चार्ज विल बी प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जो रेजोनेंस हेलोएरिन में किया, जो रेजोनेंस फिनॉल में किया, जो रेजोनेंस एनिसोल में किया, वही रेजोनेंस हम करेंगे एनिलीन में भी, राइट। सो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो पहली रिएक्शन है इसकी हेलोजिनेशन। अगर हम क्लोरीन डालें, हेलोजिनेशन करेंगे, अगर हम क्लोरीनेशन करेंगे तो नॉर्मल ऑर्थोक्लोरो पैराक्लोरो प्रोडक्ट्स, लेकिन ब्रोमिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट है। अगर ब्रोमीन डालें सिंपल CCl4 में की प्रेजेंस में, तो ब्रोमीन तो ऑर्थो पैरा ही बनेगा, लेकिन वाटर में डालेंगे, जो चीज हम नहीं लिख रहे वो तो नॉर्मल है, लेकिन जब वाटर डालेंगे तो ये तीनों जगहों पर बनता है। सो एनिलीन से, जैसे अगर आपको याद होगा फिनॉल में भी जब हम ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करते थे तो वहां बना था 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, बिल्कुल सेम बनेगा यहाँ पर भी 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। यहाँ एक Br, यहाँ एक Br और यहाँ एक Br, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन और 3 टाइम्स HBr अलग होगा। This was halogenation. Now second is nitration. This again very important for CBSE students. Very important. जब हम नाइट्रेशन करते हैं एनिलीन की, मैंने एनिलीन लिया, इसको हम नाइट्रेशन करते हैं, यू नो नाइट्रेशन किससे करते हैं? कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4। मैं पहले भी कह चुका हूं, इस मिक्सचर को नाइट्रेटिंग मिक्सचर बोलते हैं। सो इस नाइट्रेटिंग मिक्सचर में जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो बनना क्या चाहिए? ऑर्थोपैरा, बिल्कुल ऑर्थोपैरा नाइट्रो जाएगा, लेकिन एक अलग चीज यहाँ पर होता है, देखो ध्यान से, ये NH2 है, ऑर्थो पर जाएगा NO2, एक पैरा पर जाएगा NO2, और याद रहे वेरी इंटरेस्टिंगली मेटा पर भी जाएगा NO2। तो क्वेश्चन इज ऑर्थो पैरा, तो समझ आ गया आपको, बिकॉज एक्टिवेशन इज बेंजीन रिंग होती है तो ऑर्थो पैरा पर जाएगा। और इनफैक्ट ये 2% बनता है ऑर्थो वाला, वैसे ऑर्थो वाला कम बनता है, पैरा वाला बनता है 51% और 47% बनता है मेटा 1। अब क्वेश्चन है मेटा क्यों बनेगा इफ इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग? पूरी ध्यान से देख लीजिए। मेटा इसलिए बनता है कि जब कुछ मतलब 47% एनिलीन को, जिनको मेटा बना है, उनको कैसे बना होगा? 47% एनिलीन ने H+ ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट किया है। H+ जो नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ के साथ रिएक्ट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, एनिलीनियम आयन इसको बोलते हैं, NH3 पॉजिटिव। अब बताओ, लोन पेयर खत्म और नाइट्रोजन बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज। तो नाइट्रोजन अगर पॉजिटिवली चार्ज है
तो नीचे से खींचेगा ना, ये इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ खींच सकता है, सो डीएक्टिवेशन होगी ऑर्थो पैरा पर। इमीडिएटली डीएक्टिवेशन होती है बिकॉज ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज आती है। सो इसलिए अगर कोई बचा है इन ऐसे मॉलिक्यूल्स में तो मेटा पोजीशन बची होती है, तो मेटा पर इसलिए नाइट्रो आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन भी इसकी इंपॉर्टेंट है एनिलीन की। जब सल्फोनेशन हम करते हैं, एनिलीन को डालते हैं H2SO4, सपोज ये एनिलीन ले लिया, इसको डालो कंसंट्रेट H2SO4, इससे पहले कि SO3H जाए ऑर्थो पैरा पर, ये H सल्फ्यूरिक एसिड का एक H प्लस एनिलीन के साथ एनिलीनियम आयन बनाता है। Immediately an anilinium ion is formed and NH3 positive is formed, and जो HSO4 में से सल्फ्यूरिक एसिड में से HSO4 यहाँ आ जाता है, सॉल्ट बना। फिर इसमें क्या होता है, इस जगह से निकलता है, मतलब पैरा पोजीशन से H निकलता है इधर से, वो H देखो ध्यान से, वो H इस H और इस O के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाता है। उसको रहने दो वाटर को, वो हम माइनस वाटर, बाकी क्या बचा, बेंजीन रिंग, यहाँ NH2 रहेगा और यहाँ पर बचेगा SO3H, क्योंकि O1 निकल हुआ है ऑलरेडी। तो इस कंपाउंड का नाम है सल्फा एनिलीनिक एसिड। सल्फ मतलब सल्फोनिक एसिड भी है और एनिलीन है, इसलिए इसका नाम है सल्फा एनिलीनिक एसिड। सल्फा एनिलीनिक एसिड। देखो बड़ा, सल्फा एनिलीनिक एसिड इनफैक्ट डबल एरो में देता हूं, इस फॉर्म में फिर रहता है, क्योंकि एसिड और बेस एक ऐसे नहीं रह सकते हैं। तो H निकलेगा एसिड का, वो इसके साथ आ जाएगा और यहाँ बनेगा SO3, H चूंकि निकला है नेगेटिव। ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ जब हमने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा था। अगर एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अलग है, इसको ज़्विटर आयन बोलते हैं। तो जो सल्फा एनिलीनिक एसिड ने बनाया ये वाला कंपाउंड, इसको ज़्विटर आयन बोलते हैं। NH3 पॉजिटिव और यहाँ पर SO3 नेगेटिव, ज़्विटर आयन और बाइपोलर या डाइपोलर आयन भी कह सकते हैं, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट। अच्छा, अब फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन भी है। अब फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है, फिजिकल फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पॉसिबल इसलिए नहीं होती है क्योंकि जो एनिलीन होता है, इट इमीडिएटली जो AlCl3 डालते हैं ना, उसके लिए फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शंस अगर करनी है तो अल्काइल हैलाइड डाला इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, जो AlCl3 यहाँ से Cl निकालता है और फिर बनाता है CH3 पॉजिटिव, जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इससे पहले कि एल्यूमिनियम इससे इलेक्ट्रोफाइल बना दे, CH3 पॉजिटिव बना दे, एल्यूमिनियम खुद ही रिएक्ट करता है इसके साथ, इस लोन पेयर के साथ, बिकॉज एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है ही है, तो लोन पेयर बनता है इसे C6H5 बेंजीन रिंग NH2 और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड AlCl3। सो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब AlCl3 ने बनाया, अब AlCl3 की कोई रुचि नहीं है इलेक्ट्रोफाइल बनाने की, इसलिए कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये फ्रिडल क्रॉफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, राइट। ये हो गया जी एनिलीन सारा कुछ। अब इसमें करने सिर्फ टेस्ट और थोड़ा सा बेसिक नेचर, एक और क्लास देना पड़ेगा आपको, वो अगर पॉसिबल हुआ तो कल, नहीं तो परसों, राइट। यस, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अगर पॉसिबल हुआ ना, कल मैं क्लास ले लूंगा, इसको कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। किसको कुछ पूछना है, देन वी विल गो डू NCERT क्वेश्चंस फॉर CBSE स्टूडेंट्स, एंड स्टेट बोर्ड वालों को कुछ और क्वेश्चंस करने हैं वो मैं करा दूंगा, ठीक है। किसको पूछना तो नहीं, चलो जी, धन्यवाद।